हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ कर रहे थे। जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, सेकंड यूनिट के 50 एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट कर लिए थे। रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ पर जो सिलेबस है पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन जो है उसकी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से पहले एक बार ज़रूर जो है उन वीडियोज़ को जो है देख लें। यहाँ पर जो हमने 50 एमसीक्यूज़ किए थे, तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो एरिक्सन और फ्रूड की जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज़ है वहाँ से थे। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से। ये जो है यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप एक बार पूरा जो है जो लेक्चर है वो देख लें, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ करें। अगर आपको नोट्स चाहिए जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है या ओवरऑल नोट्स जो है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो भी हम लेकर के आएंगे, तो वो भी आपको जो है वहाँ पर इंक्लूडेड हैं इस कोर्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाली जो सेकंड यूनिट है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर है, इरिक्सन की थ्योरी से है कि इरिक्सन्स जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन स्टेज इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद विच डेवलपमेंट पीरियड। यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार आप ज़रूर पहले जो है इन टॉपिक्स को कर लें, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगी। स्पेशली जो इरिक्सन और फ्रूड की जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज़ हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो एक बार वो जो है आप ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। पॉज करके आप जो है ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं ऑप्शंस को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मिडल एडल्टहुड। यहाँ पर जो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन स्टेज जो है इसकी बात यहाँ की गई है डेवलपमेंट पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 52 है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड द ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन। यहाँ पर फ्रूड के मुताबिक जो उनकी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वहाँ पर उन्होंने ईगो की बात की है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस है। तो इसका जो आंसर रहेगा, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप पास करके भी टाइम अपना ले सकते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, रियलिटी प्रिंसिपल। तो ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विच साइको एनालिटिक कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियस एंड कंसिस्ट ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। यहाँ पर ये भी जो है फ्रूड की थ्योरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, सुपर ईगो। ये जो है एसोसिएटेड है अनकॉन्शियस माइंड के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, इरिक्सन्स इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेजेस टिपिकली एसोसिएटेड विद। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप जो है देख सकते हैं चारों ऑप्शंस को। और यहाँ पर जो इंटीमेसी और आइसोलेशन स्टेज है उसका पूछा गया है किस चीज़ के, कौन सी स्टेज के साथ जो है एसोसिएटेड होगा। तो ये जो है अर्ली एडल्टहुड के साथ होगा, ये इसका आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 55 इज़ देयर, फ्रूड जो है उनकी थ्योरी का है कि ओडियस कम्प्लेक्स जो है दैट अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज में जो है ओडियस कम्प्लेक्स आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसको जो है हम डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ऑलरेडी एक्सप्लेंड है तो आप लेक्चर, इसलिए मैंने तभी कहा था कि पहले ज़रूर देख लें। इसका आंसर जो है वो रहेगा फैलिक स्टेज जो है, और ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, in Erikson theory, what is primary developmental task of adolescent during the identity versus role confusion theory। तो इस वाली स्टेज में पूछा गया है कि प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क जो है एडोलेसेंस की क्या होगी। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, अचीविंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये इसका आंसर रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके जो है अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफन डायरेक्टेड एट फ्रूड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है उसका पूछा गया है। एक बार आप जो है सभी ऑप्शंस को देख लें। अगर आपने ऑप्शन बी जो है चूज़ किया है, दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ओवर एम्फोसिस ऑन अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, एरिक्सन्स इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेजेस टिपिकली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट पीरियड। तो ये जो है यहाँ पर लेट एडल्टहुड के साथ होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देन 59th क्वेश्चन अगेन फ्रूड की थ्योरी से है कि उनका जो मेन फोकस है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द ओरल स्टेज। और ओरल स्टेज का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, तो दैट इज़ अटैचमेंट एंड डिपेंडेंसी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। देन
जो एरिक्सन और फ्रूड की थ्योरी है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, एरिक्सन्स थ्योरी इंक्लूड्स हाउ मेनी साइको सोशल स्टेजेस अक्रॉस द लाइफ स्पेन। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एरिक्सन थ्योरी जो है उसमें कितनी स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर जो है 8 स्टेजेस हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 61 इज़ व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। यहाँ पर जो है सिंपल क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन जो है वो क्या है, तो इट इज़ यहाँ पर अगर सभी ऑप्शंस हम देखते हैं तो उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शन ए लगेगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। तो जहाँ पर सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स जो है उनको हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन, सिंपली आप मेल जोल बोल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 62 इज़ देयर व्हेन डज सोशलाइजेशन टिपिकली बिगन। सोशलाइजेशन स्टार्ट कब होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। Then there is question number 63, what is the primary agent of socialization during early childhood। अर्ली चाइल्डहुड में प्राइमरी एजेंट कौन होगा सोशलाइजेशन का, तो प्राइमरी एजेंट जो है वो फैमिली रहती है, फैमिली से ही जो चाइल्ड है वो स्टार्टिंग में सीखेगा, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मैं अगर इतना टाइम आपको नहीं दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जो है वो देख सकते हैं, अगर क्योंकि मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर आपको दूंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 64 इज़ देयर विच थ्योरी एम्फसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो सोशलाइजेशन में, उनमें पूछा गया है कौन सी थ्योरी जो है यहाँ पर जो है इसका जो है ऑप्शन आप अगर देखें तो इसका आ जाएगा सिम्बायोटिक इंट्रैक्शनिज्म जो है, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये इंपॉर्टेंस देती है सोशलाइजेशन को, कि वो जो है ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन क्वेश्चन नंबर 65 इज़ देयर व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट कल्चर। यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंट जो कल्चरल वैल्यूज़ और बिहेवियर्स उनको लर्न करने का प्रोसेस जो है उसके लिए कौन सी टर्म है, एसिमिलेशन, आइसोलेशन, कल्चरल रिलेटिविज़म या फिर इन कल्चरलेशन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए एसिमिलेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है विच स्टेज ऑफ लाइफ इन्वॉल्व्स मोस्ट इंटेंस सोशलाइजेशन। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन अगर हम देखें तो वो आपको कौन से पीरियड में देखने को मिलेगी, वो एडोलेसेंस में होगी, तो ऑप्शन बी वो इसका सही आंसर रहेगा। देन 67 क्वेश्चन है रोल ऑफ पीयर्स इन सोशलाइजेशन। जो आपके साथ वाले होते हैं, फ्रेंड्स कह लीजिए या जो भी, तो उनका क्या रोल रहता है सोशलाइजेशन में। चारों ऑप्शन एक बार आप देख लें। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, री इन्फोर्सिंग सोसाइटियल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो उनको जो है यहाँ पर इन्फोर्स करने में जो है वो रोल रहता है जो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। तो इनफॉर्मल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है फैमिली इंटरेक्शन, ये इसका आंसर रहेगा। बाकी जो है जैसे स्कूल वगैरह जो है वो फॉर्मल के अंदर आ जाएगा, बाकी फैमिली से जो हम सीखेंगे इनफॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच थियोरेटिकल परस्पेक्टिव व्यूज सोशलाइजेशन एज मीन्स ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी जो है ये बात करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रोसेस ऑफ डी सोशलाइजेशन। डी सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा, सभी ऑप्शंस अगर हम यहाँ पर देख लें, इसका जो आंसर है वो रहेगा अनलर्निंग प्रीवियस सोशल बिहेवियर एंड नॉर्म्स। तो डी सोशलाइजेशन जिसमें आप जो पहले आपने सीखा है उसको अनलर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 71 टर्म पूछी गई है फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ बिहेवियर विद इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। एक बार आप देख लें सभी ऑप्शन, यहाँ पर जो है ये सोशलाइजेशन की ही एक डेफिनेशन आ जाती है, तो उसको हम सोशलाइजेशन ही बोलेंगे। ऑप्शन डी इसका रहेगा, दैट्स सोशलाइजेशन, जिसमें आप बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट टर्म्स रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंटरनलाइजिंग कल्चरल बिलीव्स एंड नॉर्म्स। यहाँ पर जो है कौन सी टर्म जो है हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये भी जो है सोशलाइजेशन का ही एक आप कह सकते हो टाइप। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इन कल्चरलेशन जो है वो इसका आंसर रहेगा। 73 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है कौन से सोशोलॉजिस्ट जो है ही इज़ एसोसिएटेड विद द सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है, ऑप्शन सी वो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज़ प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन।
प्राइमरी फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। देन 75 क्वेश्चन, कौन सी थ्योरी जो है सोशलाइजेशन की यहाँ पर पूछा गया है कि डू इंडिविजुअल डेवलप थ्रू इंटरेक्शन, के इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन के थ्रू जो है डेवलप करेंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो रहेगा, यहाँ पर जैसे इंटरेक्शन की बात की थी तो यहाँ इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच थ्योरिस्ट एम्फसाइज रोल ऑफ इमिटेशन, प्ले एंड गेम्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सोशलाइजेशन। तो किसने यहाँ पर बात की थी कि जो इमिटेशन, प्ले और गेम्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो सेल्फ और सोशलाइजेशन के अंदर जो है वो प्ले करेगा। तो इसका आंसर जो है हर्बर्ट मीड आ जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो थ्योरीज़ हैं जो सोशलाइजेशन के लिए हैं, तो वो हम डिटेल में क्योंकि बात कर चुके हैं तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट स्पेशली जो थ्योरीज़ वाला है कि जो डिफरेंट थ्योरीज़ दी हुई हैं, चाहे सोशल डेवलपमेंट की हों या सोशलाइजेशन की, एक बार आप इन थ्योरीज़ को ज़रूर पढ़ लें या आप जो है वो वाली वीडियो जो है एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद MCQs करें, ऐसे जो है आपको वो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इरिक्सन्स थ्योरी का यहाँ पूछा गया है कि वहाँ पर प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क जो है इन्फेंसी के टाइम में जो है कौन सी स्टेज होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ए रहेगा, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। वहाँ पर जो है हम ये बात करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 78 है विच परस्पेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन फोकस ऑन हाउ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, एजुकेशन एंड मीडिया ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स टू इंडिविजुअल। यहाँ पर जो इसका 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख लें एक बार पहले, जहाँ पर ये बात की गई है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैमिली हो या मीडिया या कोई भी, किस तरह से कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो है वो इंडिविजुअल तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसका आंसर जो है वो रहेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देन 79 है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड इमिटेटिंग इट। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन के अंदर ही डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि बिहेवियर दूसरों का देख करके उसको जो है इमिटेट करना, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन सी, मॉडलिंग के अंदर। देन 80 क्वेश्चन है विच परस्पेक्टिव ऑन सोशलाइजेशन एम्फासिस रोल ऑफ पावर डायनामिक इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये वाली बातें की गई हैं। देन 81 क्वेश्चन है, देन नेक्स्ट जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं क्वेश्चन के। एंजाइटी डिसऑर्डर कौन सा है जहाँ पर क्या होता है कि विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंड इरेशनल फेयर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का फेयर होता है तो ये उसको हम फोबिया बोलते हैं। फोबिया की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें यही बात की थी। क्वेश्चन नंबर 82 है प्राइमरी फीचर, यहाँ पर OCD का पूछा गया है। OCD इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर प्राइमरी फीचर इसका रहता है क्या, ऑप्शन बी, रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स और ऑब्सेशन। यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर्स की हम बात करते हैं, जैसे बार बार मान लो हाथ धोना या कुछ। तो देन इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, वो एक बार आपको ज़रूर पहले या आप कहीं से पढ़ लें या जो है वीडियो वगैरह देख लें। एक बार आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ही ये MCQs आपको कुछ समझ आएगी यहाँ क्या बात है, उसके बगैर ये उतना जो है आप समझ नहीं पाओगे इसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, इंडिविजुअल विद GAD दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर टिपिकली एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उनका पूछा गया है कि क्या फीचर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ब्रीफ बट इंटेंस पीरियड ऑफ फियर एंड पैनिक, ऑब्सेसिव थॉट, कंपल्सिव एंड परसिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आंसर, परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी जो है वो रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर जो है यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइम के लिए जो है आपको काफ़ी पैनिक जो है वो होता है। तो ये ऑप्शन जो बी है इसका कि रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं तो पैनिक डिसऑर्डर ये इसका आंसर रहेगा। देन PTSD जो है यहाँ पर पूछा गया है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो डेवलप करेगा किस चीज़ से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे नाम ही यहाँ पर बता रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, किसी जो ट्रॉमा वगैरह है उसके बाद ये डेवलप होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा कि किसी ट्रॉमेटिक इवेंट वगैरह जो है अगर उसका एक्सपोजर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 86 इज़ देयर के विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट अनवांटेड थॉट्स
या कंपल्स या रिपीटिव बिहेवियर। तो जैसे ऊपर भी हमने जो है वहाँ पर बात की थी ओसीडी की, कि ओसीडी में जो है रिपीटेड बिहेवियर वगैरह, तो इसका जो है ऑप्शन डी ही रहेगा। देन 87 क्वेश्चन है हॉलमार्क सिम्टम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है उसका एक मेन सिम्टम यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शंस देखते हैं तो जो ऑप्शन सी है सडन इंटेंस एपिसोड ऑफ फियर और पैनिक, तो ये जो है इसका मेन फीचर रहता है पैनिक डिसऑर्डर का। देन क्वेश्चन नंबर 88 जीएडी इज़ करेक्टराइज्ड बाय, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसका मेन करेक्टर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चारों ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी रहेगा कि परसिस्ट करता है। ये एक मेन चीज़ रहती है जीएडी में कि परसिस्टेंट होता है अनकंट्रोल्ड वरी और एंजाइटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि विच एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू लाइफ थ्रेटनिंग और ट्रॉमेटिक इवेंट। यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शंस देखें, यहाँ ट्रामा की बात की गई है तो पीटीएसटी जो है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन 90 क्वेश्चन है स्पेसिफिक फोबिया को दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर से किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे स्पेसिफिक फोबिया है तो मतलब वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ होगा, स्पेसिफिक किसी सिचुएशन में होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फोबिया क्या है, तो फोबिया यहाँ पर अगर हम देखें चारों ऑप्शंस, तो जो इसका जो फोबिया की डेफिनेशन है ऑप्शन बी में रहेगी कि इर्रेशनल फियर किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का, उसको हम फोबिया बोलते हैं। 92 क्वेश्चन है यहाँ पर कॉमन फीचर फोबिया का पूछा, कोई भी फोबिया हो उसका एक कॉमन फीचर क्या होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा कि अवॉइडेबल बिहेवियर और पैनिक अटैक्स। देन क्वेश्चन नंबर 93 है टर्म फॉर फियर ऑफ ओपन स्पेसिस। ओपन स्पेसिस का फियर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एगेरोफोबिया। हमने जब पढ़ा था तो वहाँ भी ये डिस्कस किया था। हाइट के फियर के लिए जो है वो टर्म कौन सी यूज़ की जाती है, दैट इज़ एक्रोफोबिया। तो ये टर्म्स हम डिफरेंट फोबियाज़ के लिए कौन सी टर्म्स हैं, हमने काफ़ी टर्म्स जो है वहाँ पर डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी टर्म्स को जो है देख लें। प्राइमरी गोल ऑफ एक्सपोजर थेरेपी, तो जो एंजाइटी है उसके लिए डिफरेंट हमने कहा था कि अगर हम ट्रीटमेंट या मैनेज की ऑप्शंस देखें तो डिफरेंट थेरेपी थी, उनमें एक एक्सपोजर थेरेपी थी। तो यहाँ पर जो प्राइमरी गोल उसका है यहाँ पर क्या रहेगा, दैट वुड बी ऑप्शन सी ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू फियर्ड स्टिमुलस। आस्ता आस्ता जो है जो फियर है उसके लिए तरफ एक्सपोज किया जाता है। 96 विच वट न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड फोबिया। तो यहाँ पर जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे हम कुछ हार्मोन्स भी एक्ट करते हैं एज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो एंजाइटी और फोबिया के टाइम जो है वो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो जो सेरोटोनिन है वो यहाँ पर एसोसिएटेड हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेरोटोनिन यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसमें आपको कौन सी चीज़ इन्वॉल्व करेगी। तो यहाँ सोशल फोबिया की बात की गई है, तो यहाँ इसका आंसर जो है वो रहेगा फियर ऑफ सोशल सिचुएशन एंड जजमेंट बाय अदर्स। तो सोशल फोबिया में ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। देन व्हाट इज़ टर्म इफ़ फियर ऑफ, ये ऑफ है टर्म फॉर फियर ऑफ फ्लाइंग। तो जो उड़ने का डर है उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ एवियोफोबिया। देन क्वेश्चन नंबर 98 इज़ देयर जीएडी ऑफन co-occurs विद अदर मेंटल कंडीशन सच एज, के जो जीएडी है दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, वो यूजली कौन से यहाँ पर जो हमारे पास चार ऑप्शन है इनमें से किसके साथ जो है वो को एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी डिप्रेशन रहेगा। अगर डिप्रेशन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर ऑफ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फिजिकल सिम्टम ऑफ जीएडी। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का जो सबसे एक कॉमन फिजिकल सिम्टम पूछा गया है, तो जो फिजिकल सिम्टम यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ऑप्शन सी रहेगा क्रॉनिक हेडेक, मसल टेंशन और स्टमक एक्स। उसके अलावा ये फिजिकल सिम्टम है, उसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ सिम्टम्स हों, कुछ और कॉमन फिज़िकल सिम्टम्स हैं। यहाँ पर हम इन ऑप्शंस के बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी डिटेल के अंदर हम जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली जो है कुछ टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के थ्रू करो तो वो आप इजीली जो है कर सकते हो, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो आपको पहले एक बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, देन आप एमसीक्यूज़ उसके कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो
हमारा जो ये वाला पोर्शन था, चाहे जिसमें फ्रूड या एरिक्सन की ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज़ वगैरह हों या सोशलाइजेशन की थ्योरीज़ हैं, तो उसके लिए स्पेशली आपको एक बार जो है क्या करना पड़ेगा कि आपको रीड आउट करना पड़ेगा। नोट्स वगैरह हैं अगर आपके पास, या एक बार आप वो लेक्चर जो है ज़रूर देख लें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसे हमने कहा कि आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर कंप्लीट नोट्स एज वेल एज MCQs जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट इज़ इट। नेक्स्ट जो है हम थर्ड यूनिट जो है उसके MCQs जो है वो लेकर के आएंगे।